Hello and welcome to Achievers Hive. In today's class, we are going to talk about correlation and correlational research. साइकोलॉजी में हमने बहुत सारे टाइप की रिसर्च के बारे में पढ़ा है एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कोरिलेशनल रिसर्च. कोरिलेशनल रिसर्च में हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड करते हैं. कोरिलेशन मीन्स आपस में उनका क्या रिलेशन है, कोई भी दो वेरिएबल्स का. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अब दो वेरिएबल्स लेने जा रहे हैं. पहला है द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम और दूसरा है स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट. तो हम ये देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट. ये दो वेरिएबल्स हमारे पास हो गए, राइट, टाइम और अचीवमेंट. अब हम देखेंगे कि टाइम और अचीवमेंट आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेट हो रहे हैं. जिस तरह से भी ये रिलेट होंगे वही जो है डिफाइन करेगा हमारे रिसर्च मेथड, यानी कोरिलेशनल रिसर्च मेथड हमारा वो बन जाएगा. किस तरह से देखिए, हम इस एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी के आवर्स को बढ़ा देता है, ज्यादा पढ़ाई करने लगता है, तो उसके एकेडमिक अचीवमेंट में डिफरेंस आएगा, राइट. अगर हमें वो डिफरेंस दिख रहा है टाइम की इंक्रीज के साथ साथ, अगर हम उसके अचीवमेंट में भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, बेटरमेंट हो रहा है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तो यानी ये दोनों आपस में रिलेटेड है. पर क्या वो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है या कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये हम एक नंबर के थ्रू डिफाइन करते हैं जिससे हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट. सी, we can say that the strength and the direction of the relationship between the two variable is represented by a number and this number is called correlation coefficient. The value of correlation coefficient can range from +1 to -1 और -1 to +1. यानी +1 और -1 के बीच में हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू रहती है और कोरिलेशन कोफिशिएंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं उसी के बेसिस पर हम बता पाते हैं कि जो दो सिचुएशन है उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, यानी जो जिस तरह से वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कोरिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो किस तरह से जुड़ी हुई हैं. तो ये सिंपल सी बात हो गई कि दो वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स जो भी हमने लिए हैं वो जिस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस तरह से आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो ही उनके बीच का कोरिलेशन कहलाता है. कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स हमने ऐसे लिए कि किसी एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है और एक के घटने पर दूसरा भी घट रहा है. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट अपने पढ़ाई के आवर्स को बढ़ा देता है तो उसके एकेडमिक अचीवमेंट में जो है वो इंक्रीज होने लगता है. तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ पॉजिटिव. तो ये दोनों वेरिएबल आपस में किस तरह से रिलेट हो रहे हैं, पॉजिटिवली रिलेट हो रहे हैं. एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, किसी बच्चे की जब एज बढ़ती है तो उसकी हाइट भी बढ़ती है, होता है ना ऐसा. तो एज बढ़ने के साथ साथ उसकी हाइट बढ़ना, एज एक वेरिएबल हो गया, हाइट दूसरा वेरिएबल हो गया. तो जब एज के साथ साथ हाइट बढ़ रही है तो यहाँ पर ये एज और हाइट आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम किसी एक एक्शन के करने से दूसरे एक्शन पर भी जो है, दूसरे हमारे वेरिएबल पर भी सेम इफेक्ट आता है, या बिल्कुल इसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है कि कुछ किसी चीज के घटने से वो चीज घट भी रही है, राइट. जैसे कि किसी स्टूडेंट ने जो है अपने पढ़ाई के आवर्स को कम कर दिया, वो कम पढ़ रहा है तो उसे कम नॉलेज गेन होगी, उसका अचीवमेंट लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. तो एक उसके स्टडी आवर्स के कम होने की वजह से, घटने की वजह से उसके अचीवमेंट में भी डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है. तो ये भी पॉजिटिव ही कहलाएगा क्योंकि जो एक में हो रहा है वही दूसरे में हो रहा है. तो इस तरीके से पॉजिटिव कोरिलेशन कब कहलाता है, जब एक वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज होने पर दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज या डिक्रीज ही हो, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. अब नेगेटिव कोरिलेशन दूसरा हमने बात करी. नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही हो. एक वेरिएबल को बढ़ाने पर, एक वेरिएबल में हम अपना अमाउंट बढ़ाते हैं तो दूसरे वेरिएबल में जो है वो डिडक्शन होने लगता है, या एक में डिडक्शन होने से दूसरे वेरिएबल जो है वो बढ़ने लगता है. इसको हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना. आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, कोई भी चीज जब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या होता है, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा डेफिनेटली घटता है. तो ये वाला केस हम कह सकते हैं.
इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, देखिए जैसे आपने पढ़ाई की आवाज अगर बढ़ा दिए तो आपके खेल कूद की आवाज या आपकी दूसरी एक्टिविटीज की आवाज जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, है ना, तो उसमें आपका अचीवमेंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये तो खेलने वाली एक्टिविटी है, डांस एक्टिविटी है, कोई भी दूसरी एक्टिविटी अब हमारे स्टडी आवर्स की जो है उससे एकदम ऑपोजिट हो गई कि पढ़ाई के घंटे बढ़ा देने की वजह से दूसरी चीजों को टाइम कम मिल पा रहा है। तो ये जो दो वेरिएबल डिफरेंट हो गए, ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हो गए। अब आपने वही पढ़ाई के आवर्स को कम कर दिया तो आपके पास दूसरे काम करने के लिए, दूसरी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारा टाइम हो गया, राइट। तो इस तरीके से जब एक वेरिएबल में हम किसी चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरे वेरिएबल पर उसका जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट आने लगता है, तब हम उसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड है हमारा जीरो कोरिलेशन। कोई दो सिचुएशन ऐसी, कोई दो वेरिएबल ऐसे जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, यानी नो रिलेशन वी कैन से। मैंने कहा कि मैं खूब पढ़ाई करूंगी तो बारिश होगी, कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, बारिश अगर होनी है तो वो होगी, नहीं होनी तो नहीं होगी। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, इन दो स्टेटमेंट्स के बीच में क्या हो गया, जीरो कोरिलेशन हो गया। इसके तो बहुत ही सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप कुछ भी दो सिचुएशंस ले लीजिए जो जिनका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, तो वो जीरो कोरिलेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया आज कोरिलेशन के बारे में, कि कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशन को डिफाइन करता है वो कहलाता है कोरिलेशन। ये तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन। और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो -1 to +1 या +1 to -1 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 हो सकता है और जो लीस्ट होगा वो -1 होगा। तो कोरिलेशन जब हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में फाइंड आउट करते हैं, यही हम कोरिलेशनल रिसर्च में करते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। जब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तब हम क्या कहते हैं कि जो भी हमने कोरिलेशनल रिसर्च मेथड फॉलो किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोरिलेशनल रिसर्च इन साइकोलॉजी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, देन प्लीज ड्रॉप योर वैल्यूएबल क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व दैट। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून. Till then, take care. Bye bye. Stay connected. Thank you.